प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, उनके रासायनिक नाम तथा उसके कमी से होने वाले रोग एवं उन विटामिन को पाए जाने का स्रोत क्या है। तो हमारा टॉपिक है विटामिन, रासायनिक नाम तथा उसके कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत, अर्थात उन विटामिनों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या खाद्य पदार्थ खाने चाहिए या क्या खाद्य पदार्थ हमें आवश्यक होती है, उसके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने 1912 में की थी, लेकिन उसका नामकरण फंक ने किया था। इसलिए जो विटामिन के खोजकर्ता के नाम से फंक को जाना जाता है, और कहीं कहीं हॉपकिंस का भी नाम दिया है, और विशेष रूप से हम फंक को ही विटामिन की खोजकर्ता के रूप में जानते हैं। विटामिन होता क्या है? विटामिन से तो हमें हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जो हमारे बॉडी हमारा शरीर है, उससे रोगों की क्षमता को विकास विटामिन के द्वारा ही होता है। अर्थात किसी भी प्रकार का अगर रोग होता है तो वो विटामिन के कमी से ही होती है। तो विटामिन का जो काम है वो हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन शब्द 1912 में पोलिश बायोकेमिस्ट काश्मीरी फंक द्वारा दिया गया था। विटामिन शब्द दो शब्दों से बना है, बीटा धन अमीन, अर्थात बीटा मीन्स होता है जीवन, बीटा का अर्थ जीवन होता है। अमीन हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक यौगिक है, अर्थात अमीनो एसिड। अमीन का मतलब अमीनो एसिड, तो अमीन शब्द का अर्थ हुआ अमीनो एसिड, अर्थात हमारे बॉडी के अंदर कुल 20 प्रकार के, हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। उसमें 10 आवश्यक होते हैं, एसेंटियल होते हैं, और 10 नॉन एसेंटियल होते हैं। अर्थात 10 जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और 10 जो है नॉन एसेंटियल होते हैं। तो यहाँ पे 10 एसेंटियल और 10 नॉन एसेंटियल होते हैं। तो इस प्रकार से कुल हमारे बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। तो बीटा का अर्थ जीवन हुआ, और अमीन का अर्थ हुआ यौगिक। तो जो यौगिक जीवन प्रदान करे उसे हम विटामिन बोलते हैं। तो उसे हम विटामिन कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम विटामिन की खोज हॉपकिंस द्वारा सन 1912 में की गई। हॉपकिंस द्वारा सन 1912 में की गई थी, लेकिन हॉपकिंस ने इन विटामिनों का नामकरण नहीं किया था। इन विटामिनों का नामकरण हॉपकिंस के द्वारा नहीं किया गया था। विटामिनों का नामकरण फंक के द्वारा किया गया था, या इसका नाम फंक द्वारा दिया गया। इसलिए उन्हें भी विटामिन की खोजकर्ता कहा जाता है। तो हॉपकिंस, विटामिनों की खोज तो हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसका नामकरण फंक ने किया, इसलिए उन्हें भी विटामिन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, या विटामिन का खोजकर्ता कहा जाता है। इसलिए अगर हमारे एग्जाम में दोनों नाम दिया है, तो अगर एक नाम दिया है हॉपकिंस, तो सबसे पहले हम हॉपकिंस लगाएंगे, और नहीं तो फंक पे लगाएंगे। अगर नहीं दिया है तो फंक पे लगाएंगे। तो हॉपकिंस और फंक दोनों विटामिन के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, परंतु यह हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए बहुत अल्प मात्रा में आवश्यक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं। यहाँ पे हमने देखा कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, इससे कोई हमें ऊर्जा नहीं मिलती, परंतु ये हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं को, अर्थात हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर क्रियाएं होती हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, उसको
संतुलित करना या उसको बैलेंस करना इन विटामिनों का ही काम है। अर्थात रोगों से लड़ना, हमारे शरीर को रोगों से बचाना और हमारे शरीर के क्रियाकलाप को बैलेंस करना या कंट्रोल करना इन विटामिनों का ही कार्य होता है। इससे हमें डायरेक्ट कोई ऊर्जा नहीं मिलती विटामिन से। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी के जितने विटामिन हैं, विटामिन बी सीरीज के, वो सब जल में घुलनशील हैं। और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। और विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और इसको संक्षिप्त में हम कीड़ा के नाम से जानते हैं। कीड़ा या कीड़ा, तो इसको हमें याद करने के लिए ये एक संक्षिप्त नाम है कीड़ा। KEDA, अर्थात ये KEDA ये वसा में घुलनशील हैं। विटामिन डी का संश्लेषण शरीर में भी होता है। विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो शरीर में अपने आप होता है और ये कुछ पदार्थों से भी मिलता है, जैसे अंडे हुआ और कुछ सब्जियां हुई, इन सब से विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी का संश्लेषण हमारी बॉडी स्वयं करती है। फिर विटामिन सी को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन पी एक कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य कारण रक्त नलिकाओं को पारगम्यता एवं मजबूती प्रदान करना होता है। तो विटामिन पी एक कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य कारण रक्त नलिकाओं को पारगम्यता एवं मजबूती प्रदान करना होता है, या कैंसर रोग से भी हमें बचाता है। और ये जो है हमारे हृदय के गति को भी कंट्रोल करता है, अर्थात हार्ट अटैक से भी बचाने में सहायक होता है। विटामिन पी ये हमें बहुत कम जगह देखने को मिलता है। विटामिन पी इसको हमने सर्च करके, तब गूगल सर्च और इन सब से तब इसको प्राप्त किया है। तो हमने इसके बारे में अध्ययन किया है, तब यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, उसमें कुछ विटामिनों का नाम दिया है और विटामिनों के नाम दिए हैं, विटामिन के रासायनिक नाम है और विटामिन के कमी से होने वाले रोग हैं, और वो विटामिन किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है, इसका हमने टेबल में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इससे जो रोग होता है इसके कमी से, वो रतौंधी और रतौंधी एवं जीरोपैथालमिया नामक रोग होता है। और जीरोपैथालमिया और एक रोग मोतियाबिंद, जीरोपैथालमिया, मोतियाबिंद और रतौंधी, ये विटामिन ए के कमी से होता है। और ये गाजर, अंडा, दूध, फल, इन सब में पाया जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इससे होने वाला रोग रतौंधी, जीरोपैथालमिया, मोतियाबिंद, ये सब हैं। और ये विटामिन जो है गाजर, अंडा, दूध, फल में से प्राप्त होता है। इस विटामिन का प्रमुख स्रोत जो है गाजर है और अंडा, दूध एवं फल हैं। ये विटामिन ए ज़्यादातर पीले फलों में पाया जाता है, जैसे पपीता हुआ, आम हुआ, इन सब में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन ए हमें पपीता, आम, गाजर, अंडा, दूध, फल, इन सब से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, ये पिछले का ही मतलब बचा हुआ भाग है। तो और गोल्डन राइस में भी हमें विटामिन ए मिलता है। गोल्डन राइस से भी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और विटामिन ए गोल्डन राइस में भी पाया जाता है। इस प्रकार हम विटामिन B1 देखेंगे। ये
उसी का पार्ट है, विटामिन ए का ही, ये जो रो दिख रही है। अब यहाँ पे हम विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इससे होने वाला रोग बेरी है। और ये इस विटामिन का जो स्रोत है वो बिना पॉलिश चावल है, अर्थात बिना पॉलिश चावल जिसमें माड़ होता है, माड़। तो गांव में, ये गांव की भाषा है माड़। तो चावल को जब धुलते हैं बिना पॉलिश चावल को, तो उसका जो पानी निकलता है वो गाढ़ा होता है, उसी को हम माड़ कहते हैं। तो वो जो गाढ़ा पदार्थ द्रव होता है वही जो है हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन वो बिना पॉलिश चावल में मिलता है। पॉलिश चावल में वो माड़ नहीं मिलता, क्योंकि वो कणा के रूप में निकल जाता है। पॉलिश चावल को पॉलिश करने पे कणा के रूप में बाहर निकल जाता है। तो उस चावल को खाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, मतलब कोई तत्व नहीं मिलता। एनर्जी तो मिलती है, लेकिन कोई जो थायमीन तत्व है वो हमें नहीं मिलता। तो इस विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन, इससे होने वाला रोग बेरी, और ये बिना पॉलिश चावल, आलू, अंडे आदि में पाया जाता है, अर्थात इससे हमें प्राप्त होता है। बिना पॉलिश चावल, आलू, अंडा आदि से प्राप्त होता है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और इसके कमी से होने वाला रोग है आँखों का लाल होना तथा त्वचा का फटना। इसके राइबोफ्लेविन की कमी से जो रोग होता है वो आँखों का लाल होना तथा त्वचा का फटना। इसका जो स्रोत है वो केला, दूध, दही, हरी बीन्स, मछली, अंडा आदि। विटामिन B3 है। विटामिन B3, इसको नियासिन या निकोटीनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नियासिन या निकोटीनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इससे होने वाला रोग है पेलाग्रा तथा त्वचा पर दाद होना। इससे जो रोग होता है वो पेलाग्रा नामक रोग होता है तथा त्वचा पर दाद हो जाती है। ये सब रोग इसकी कमी से होते हैं, B3 की कमी से। और ये हमें मिलता कहाँ से है? इसका स्रोत खजूर, दूध, अंडा, टमाटर, मूंगफली आदि है। फिर नेक्स्ट विटामिन है विटामिन 4, होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात विटामिन 4 जो है विटामिन के नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे विटामिन 5 देखेंगे। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक अम्ल या पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ये इसके कारण होने वाला रोग बालों का सफ़ेद होना। आजकल ये इस विटामिन की बहुत कमी है, देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। और मंद बुद्धि का होना, इससे जो होने वाला रोग है बालों का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि का होना। तो ये आम जिंदगी में भी देखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। तो ये विटामिन B5 के कमी से, अर्थात पैंटोथेनिक अम्ल के कमी से होता है। और ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि से। तो इसका जो स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि। फिर विटामिन B6 देखेंगे। विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम पिरिडॉक्सिन है। इसके कमी से होने वाला रोग एनीमिया तथा त्वचा रोग है। और ये इसका जो स्रोत है यकृत, मांस, अनाज आदि है। फिर विटामिन B7 देखेंगे। ये बायोटीन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसके कमी से होने वाला रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना। और ये हमें प्राप्त होता है ईस्ट से। इसका जो स्रोत है ईस्ट, गेहूँ, अंडा, यकृत, दूध आदि, इन सब से ये विटामिन हमें प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट विटामिन है B9। नेक्स्ट 8 नंबर पे B9 का जो नाम है वो फोलिक अम्ल है, रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। इससे होने वाला रोग एनीमिया, अर्थात खून की कमी। हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसे हम एनीमिया नामक बीमारी से जानते हैं, अर्थात उसे एनीमिया कहते हैं। और ये पाया जाता है दाल, इससे होने वाला रोग एनीमिया और पेचिस रोग है। और ये पाया जाता है दाल, यकृत, सब्जी, अंडा, सेम आदि। तो फोलिक एसिड, विटामिन B9,
इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड, इससे होने वाला रोग पेचिश रोग और एनीमिया है। और ये इसके जो स्रोत हैं, इस विटामिन के मिलने के जो स्रोत हैं वो यकृत है, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम आदि। तो इस विटामिन के जो मिलने के स्रोत है वो यकृत, सब्जियां, यकृत मतलब लीवर, किसी लीवर में पाया जाता है, लीवर, सब्जियां, अंडा, सेब आदि। और ये फिर विटामिन 9, विटामिन 9 ये हमारा B1 के नाम से जाना जाता है। B1, B12, हाँ विटामिन B12 है, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे लास्ट में लिखा है, तो ये विटामिन B12 है। इसको साइनाकोबालामिन के नाम से पढ़ते हैं। विटामिन B12, विटामिन 9 है, सॉरी विटामिन B12 है। विटामिन B12 में 1 2 यहाँ पे साइड में लिख उठा है, तो ये विटामिन B12 है। एक मिनट, इसको हम लिख देते हैं। विटामिन B12, तो ये विटामिन B12 है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। और इससे जो होने वाला रोग है वो परनीसियस एनीमिया, इसके कमी से जो रोग होता है वो परनीसियस एनीमिया होती है, तथा पेचिश रोग एवं पांडु रोग, ये सब इस विटामिन के कमी के कारण होते हैं। तो विटामिन B12, इसको रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, इससे होने वाला रोग परनीसियस एनीमिया, पेचिश रोग और पांडु रोग, परनीसियस एनीमिया, पेचिश रोग एवं पांडु रोग हैं। और ये इसके स्रोत जो हैं वो मांस, कलेजी, दूध, अंडा आदि, अर्थात ये मांस, कलेजी, दूध, अंडा इन सब में प्रचुर मात्रा में मिलता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसे एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इससे होने वाला रोग स्कर्वी रोग है, मसूड़ों में सूजन है तथा दांतों में खून का आना या मसूड़ों से खून का आना, ये सब रोग होते हैं। और ये पर्याप्त मात्रा में मिलता किस में है? आंवला, खट्टे फल, खट्टे फल, हरी मिर्च आदि में मिलता है। आंवला, खट्टे फल यहाँ खा बगल मिलता है, खट्टे फल, हरी मिर्च आदि में मिलता है। तो विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। ये स्कर्वी रोग और ये जो है मसूड़ों में सूजन तथा इसके कारण जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में सूजन तथा खून का आना। और ये आंवला, खट्टे फल, हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। एक मिनट, यहाँ हम लिख दें खट्टे फल, तो ये यहाँ पे खट्टे फल, एक मिनट छूट गया है हमारा, तो ये खट्टे फल हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे खट्टे फल लिखा जाएगा, खट्टे फल, हरी मिर्च आदि। तो ये खट्टे फल, हरी मिर्च आदि में पाया जाता है, यहाँ पे छूट गया है। तो आंवला, खट्टे फल, हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। विटामिन डी। अब विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल, तो हमारा विटामिन सी था एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे जो रोग होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन तथा खून का आना, ये विटामिन के स्रोत हैं आंवला, खट्टे फल, हरी मिर्च आदि। आंवला, खट्टे फल, हरी मिर्च आदि। और फिर विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है।
कैल्सीफेरोल, ये इससे होने वाला रोग रिकेट्स बच्चों में होता है तथा ऑस्टियोमलेशियस वयस्कों में होता है। रिकेट्स नामक रोग बच्चों में होता है तथा ऑस्टियोमलेशिस नामक रोग वयस्कों में होता है। रिकेट्स अर्थात डायरिया या सूखा रोग कहते हैं, और ऑस्टियोमलेशिस में जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। इस बीमारी में जो वयस्क हैं या जो बॉडी है उसमें जो हड्डियां वो टेढ़ी हो जाती हैं ऑस्टियोमलेशिस रोग में। तो उसमें जो वयस्क है उसका हड्डी जो है टेढ़ी हो जाती है इस रोग के कारण। और ये इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा आदि। सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा आदि। विटामिन ई टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और इससे होने वाला रोग बाझपन तथा जनन शक्ति में कमी। तो इस विटामिन के कमी से बाझपन तथा जनन शक्ति में कमी आ जाती है। और ये विटामिन हमें प्राप्त होती है हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, मक्खन, दूध आदि से। तो ये विटामिन हमें हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, मक्खन, दूध आदि से प्राप्त होती है। विटामिन के। विटामिन के को हम फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन के नाम से हम इसे जानते हैं। रासायनिक नाम है विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। इसके कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न बनना। तो विटामिन के कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का न बनना, अर्थात हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई या कहीं कट गया या फट गया तो रक्त का स्राव बंद नहीं होगा अगर विटामिन के की कमी है। चूँकि थ्रोम्बिन नामक एक प्रोटीन होता है जो विटामिन के कमी के कारण वो बनती नहीं है। तो अगर वो प्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं बनेगी तो इससे जो है रक्त के थक्का नहीं बनेगा और खून का स्राव हमारे बॉडी से होता रहेगा। इसलिए विटामिन के हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। तो हर विटामिन आवश्यक है। यहाँ पे जितने विटामिन पढ़ रहे हैं वो बॉडी के लिए सभी आवश्यक हैं। तो यहाँ पे टमाटर ये प्राप्त हो, इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जी, दूध, अंडा आदि। तो इस विटामिन के स्रोत हो गए टमाटर, हरी सब्जी, दूध, अंडा आदि। फिर लास्ट विटामिन है विटामिन पी। वैसे ये जनरली हमें किताबों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसे हमने गूगल सर्च करके ढूंढा है। तो ये विटामिन है विटामिन पी। इसका रासायनिक नाम है हेस्पिरिडीन इसका रासायनिक नाम है। इसका काम है रक्त वाहिनियों का प्रतिरोधक क्षमता। इसके कमी से जो रोग होता है वो रक्त वाहिनियों का प्रतिरोधक क्षमता कम होना, कोशिका का ठीक प्रकार से काम न करना। तो इसके कमी से जो रोग होता है वो रक्त वाहिनियों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है और जो हमारी कोशिकाएं हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं करती। हमारे बॉडी के जो सेल हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते। ये विटामिन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? खट्टे फलों में पाई जाती है, काली मिर्च में पाई जाती है, चौलाई, कच्ची हल्दी आदि में पाई जाती है। तो ये विटामिन खट्टे फल, काली मिर्च, चौलाई, कच्ची हल्दी आदि में पाई जाती है या वहाँ से प्राप्त होती है। चौलाई, खट्टे फल और कच्ची हल्दी, आलू बुखारा एक फल होता है, इन सब से ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैसे अंगूर, संतरा, आलू बुखारा और जितने खट्टे फल हैं उन सब में पाया जाता है। नींबू और फिर काली मिर्च, चौलाई, कच्ची हल्दी आदि से ये विटामिन पी हमें प्राप्त होता है। फिर लास्ट है अब लास्ट है विटामिन। कुछ विटामिन यहाँ हमने नाम लिखा है, जैसे विटामिन 4, विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10 और विटामिन B11। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सीरीज में नहीं रखे गए हैं, लेकिन इनका हम नाम देख लेते हैं। विटामिन B4 का रासायनिक नाम एडेनिन है। विटामिन B8 का नाम
आइनोसिटाल है। विटामिन B10 का नाम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है। और विटामिन E11 सैलिसिलिक एसिड है। विटामिन 11 सैलिसिलिक एसिड है। ये हमारे त्वचा संबंधित रोगों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि ये विटामिन के नियमों का भली भांति पालन नहीं करते, इसलिए इनके सीरीज में ये रखा नहीं गया है। और इन विटामिनों को जो है ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अन्य विटामिन हैं उनसे भी ये विटामिन हमें मिल जाते हैं, इसलिए इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सीरीज में नहीं रखा गया है। लेकिन इसका हम देख लेते हैं कि इनके जो नाम हैं, इनके रासायनिक नाम है, इसका हमने यहाँ पे अध्ययन किया। B4 का रासायनिक नाम एडेनिन, B8 का रासायनिक नाम आइनोसिटाल और B10 का रासायनिक नाम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और B11 सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड विटामिन B11 हमारे त्वचा में, हमारे बॉडी की जो त्वचा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, अर्थात बहुत उपयोगी है। इसमें जो पिंपल्स निकलते हैं और अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं वो सैलिसिलिक एसिड के कमी के कारण ही होता है, विटामिन 11 के। और इसका प्रयोग जो ब्यूटी पार्लर है वहाँ किया जाता है। इससे कुछ क्रीमें बनाई जाती हैं और उसको सुंदरता के लिए अर्थात पिंपल आर्ट से बचने के लिए यूज किया जाता है, इससे बनी क्रीमों का। फिर यहाँ पे हम कुछ और नोट्स में लिखे हैं। विटामिन B4, B8, B10 एंड B11 ये विटामिन के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए इन्हें विटामिन की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इन विटामिनों के रासायनिक यौगिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अन्य विटामिनों से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने विटामिनों का अध्ययन किया और ये विटामिन्स हमारे हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।